बाइबल कहती है 2 बार, एक बार इस शरीर में और यहाँ से जाने के बाद जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए अनंत मृत्यु एक और तैयार है। सो जब संजू भाई ने प्रचार किया तो क्या प्रचार किया था, किसी को याद है? आप में से कितने को जक्कई के जीवन के बारे में पता है? जक्कई के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग है ना। जक्कई एक बहुत छोटा व्यक्ति था। क्या लिखा है? वो नाटा था, है ना। बाइबल में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह को देखना चाहता था, भीड़ के कारण देख नहीं पाया तो कहां चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह वहां से जाते समय बोला, जक्कई नीचे उतरा क्योंकि मुझे तेरे साथ तेरे घर में आना क्या है? अवश्य, बहुत जरूरी है आज तेरे घर में आना, है ना। लाजर के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं लाजर के बारे में? कौन था लाजर? मरा हुआ व्यक्ति था ना, 4 दिन हो गए थे, है ना। आप लोग कंफ्यूज है, मैं समझ गया। 2 लाजर है ना बाइबल में, एक तो भिखारी जैसे जो मर गया, एक है जो अच्छी तरह मरा है, दोनों मरे हैं, है ना। एक जीवित हुआ, एक जीवित नहीं हुआ, वो अपनी जगह पहुंच गया पहले वाला। दूसरा लाजर के बारे में लिखा है, वो 4 दिन में क्या हो गया? मरकर गाड़ा गया। और यीशु मसीह उसकी कब्र के पास जाकर कहते हैं, हे लाजर बाहर निकला। तो जो मरा हुआ था, मृतक था, हाथ पांव बंधा हुआ क्या आ गया? कब्र से बाहर आ गया। ध्यान से सुनिएगा ना, मैं क्यों बता रहा हूं। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी एक आदत है, प्रचार से पहले जरूर कहानी सुनाता हूं ताकि आप उस कहानी को याद रखते हुए सोए ना, है ना। पीछे वाली लाइन वालों के लिए खासकर, पीछे लाइन में क्या है? पीछे दीवार है ना, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या हो सकता है? सो भी सकते हैं, है ना। तो पहले क्या होता है, सर्दी में ना, गर्मी में सब अकड़ कर रहते हैं ना, किसी को पास नहीं आने देते, है ना। मुर्गा देखा है? ऐसे ऐसे करते रहते हैं हमेशा, है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन सर्दी में क्या हो जाता है? धीरे धीरे सब फोल्ड हो जाते हैं, है ना। पता ही नहीं चलता कि कितना मोटा है कितना पतला है, एकदम फोल्ड होकर एकदम स्लिम हो जाते हैं। और फिर क्या आती है? बहुत नींद आती है ना। एक व्यक्ति इंजीनियर था, है ना, बहुत समय से काम की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। एक दिन इतवार को सुबह सुबह फोन आया, बहुत अच्छा विश्वासी है वो, चर्च कभी नहीं छोड़ता है। इतवार को कितना आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन आराधना में वो जरूर शामिल होता था। एक इतवार को सुबह सुबह उसको फोन आया, एक बहुत बड़ी कंपनी से, फॉरेन की कंपनी उसको एक प्रोजेक्ट में क्या करना चाहती है? इंचार्ज देना चाहती है। पूरा वो प्रोजेक्ट का सबसे हेड ऑफिसर उसको बनाना चाहती है। लेकिन उसका मन किसमें था? मैं चर्च छोड़कर कैसे जाऊंगा ना। वो पादरी साहब के पास गया, पादरी साहब ऐसी सी बात है, मैं क्या करूं, है ना। अपनी माँ को पहले बोला, माँ ने बोला कोई बात नहीं बेटा, इतना वचन सुना है, इतनी आराधना की है, एक दिन नहीं करेगा भी कोई बात नहीं, शाम को भी, है ना। जीएफआई क्या होता है? शाम को होता है ना। कई जगह पर एक ही चर्च में 3-3, 4-4 आराधनाएं इतवार को चलती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक है ना, थोड़े थोड़े लोगों के लिए। मैंने देखा है साउथ में कई चर्चों में 4-4, 5-5 आराधनाएं कंटिन्यू चलती है, थोड़ा थोड़ा गैप में। ऐसे उसने, उसकी माँ ने कहा शाम की आराधना कर लेना। मेरे जैसा पादरी था ना, वो आया, विश्वासी आया, यीशु उसके पादरी के पास आकर बोलता है, पादरी साहब आज तो मैं चर्च आना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरे को वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मीटिंग है कुछ, मुझे जाना जरूरी है। मैंने एक कैलकुलेशन किया, है ना, अगर ये काम कर लेगा तो मेरे चर्च में विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। मैं पादरी ऐसे ही हूं, मैं क्या देखता हूं? अपना इनकम भी देखता हूं और लोगों के दिन कम भी देखता हूं, दोनों काम देखना जरूरी है ना। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, शाम की आराधना में क्या हो जाना? शामिल हो जाना। वो घर गया, अपनी माँ को बोला, माँ मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं एक विश्वास करता हूं कि हर संडे प्रभु मुझसे क्या करता है? पादरी के द्वारा बात करता है। कौन बात करता है? जब हम प्रचार करते हैं, कौन हमसे बात कर रहा है? पास्टर एक जरिया है ना। ये माइक है ना, स्पीकर में तभी आवाज आएगी जब ये माइक से बोला जाएगा। माइक कौन है? परमेश्वर है, हम सिर्फ स्पीकर है जो क्या करते हैं? प्रभु का वचन आप लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो भी प्रचार करे आप ध्यान से सुनना, मैं आकर आपसे क्या करूंगा? सुनूंगा। माँ ने भी बोला ठीक है, बेचारी बुजुर्ग हो गई थी, चर्च में आई, पादरी साहब ने शुरू किया जक्कई की कहानी से, है ना। यीशु मसीह को देखना चाहता था, पेड़ पे चढ़ गया, और माता को क्या आ गई? नींद आ गई, है ना। क्या हो गया? माता जी दीवार का सहारा लेकर सो गई। लास्ट में यीशु मसीह कंक्लूजन कैसे कर रहा है?
लाजर के पास कब्र में आकर उसने आवाज दी, 4 दिन का मुर्दा क्या हो गया, जीवित हो गया। और पादरी ने जोर से कहा हालेलुया। माता की नींद खुल गई, है ना। उसने क्या सुना, जक्कई पेड़ पे चढ़ा और लाजर 4 दिन बाद कब्र से बाहर आया। बेटा घर पहुंचा, आती मां से पूछा, मां आज पादरी साहब ने क्या प्रचार किया? उसने कहा मत पूछ बेटा, आज का प्रचार इतना सामर्थी था कि लोग आंसू बहा बहा कर अपने पापों का क्या कर रहे थे, अंगीकार कर रहे थे। उसको और उत्सुकता हो गई, क्या बोला होगा। जब उसने पूछा, उसकी मां ने कहा जक्कई पेड़ पे चढ़ा, नीचे गिरा, मर गया, लोगों ने कब्र में डाला, 4 दिन बाद यीशु मसीह ने जाकर जीवित कर दिया। हालेलुया। इसलिए सोना बीच में नहीं है, नहीं तो आप 2 कहानी को एक मिलाकर बाइबल की कहानी बदल देंगे, है ना। मैं इसीलिए ये कहानी सुनाना चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, ध्यान से सुने प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद को पढ़िए मेरे लिए। मैं चाहता हूं आज जब मैं वचन बोलूं तो कोई ना कोई बाइबल से पढ़े, ताकि आप लोग भी ये ना सोचें कि सिर्फ मेरी बाइबल में लिखा है ना। सुनने वाले, विश्वास किससे आता है, सुनने के द्वारा, और सुनना प्रभु के वचन के द्वारा आता है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद जल्दी से कोई पढ़ लीजिए। तो यदि कोई मसीह में है, परमेश्वर कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है, नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में नहीं है तो आप नई सृष्टि नहीं, आप पुराने ही है। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया, प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति को महसूस कर लिया, उस दिन परमेश्वर कहता है आप क्या हो गए हैं, नई सृष्टि है। आगे पढ़िए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब क्या हो गई है, नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप मसीह में हैं तो आप क्या बन चुके हैं, नई सृष्टि बन गए, है ना। प्रभु ने एक सृष्टि बनाई थी, कब बनाई थी, कई हजार साल पहले, है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय में हम पूरा उसके बारे में विवरण पढ़ते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि बनाई। लेकिन वो सृष्टि करप्ट हो गई, वो सृष्टि पापमय हो गई। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा बनाया, है ना। हर बार बनाने के बाद प्रभु क्या कहता है, उसने देखा अच्छा है, और उसने उस दिन को आशीष दे दी, है ना। जो भी बनाता रहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा बोलता रहा। मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है ना। मनुष्य को बनाने के बाद अपने जैसा बना दिया ना, कहा बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मनुष्य ने पाप किया, उसकी सृष्टि में क्या हो गया, अच्छापन खत्म हो गया, है ना। नूह के समय में 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाने से क्या करता हूं, पछता रहा हूं। मैं मनुष्य को क्यों बनाया दुनिया में, परमेश्वर क्या करने लगा, पछताने लगा। कहीं मुझे और आपको देखकर परमेश्वर पछताता तो नहीं है। हम मसीह में आ गए ना। हमने नरेंद्र भाई की गवाही सुनी, उन्होंने कहा कब बपतिस्मा लिया, याद है किसी को, 2011 में। उन्होंने कहा शायद 2011, सही बोल रहा हूं, उनको भी नहीं याद है कब लिया था एग्जैक्ट, है ना। परमेश्वर कहता है यदि हम मसीह में आ गए तो हम क्या बन चुके हैं, उसके आगे हम नई सृष्टि बन गए हैं। पुराना जो भी हमारा जीवन है वो खत्म हो चुका है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, एक नया अध्याय हमारे जीवन में स्टार्ट हो गया है। बुराई हमारे जीवन से क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, है ना। यशाया उसका 43:10 में भी 18 पद में भी परमेश्वर यही बात कहता है ना। 43 का 18 में भी कहता है मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं, पुरानी सब क्या हो चुकी है, बीत चुकी है, क्योंकि वो सब करप्ट थी। फिर नए नियम में आने के बाद फिर परमेश्वर यीशु मसीह में क्या देता है, हमें नया जीवन देता है ना। संजू भाई ने क्या प्रचार किया था स्टार्टिंग, निकोदेमुस के बारे में। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, कैसे, जल और आत्मा से। आपने जल से परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन यदि आपने आत्मा में आज तक नहीं चल रहे हैं, प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रही है, तो आप क्या है, आज तक पुराना जीवन ही जी रहे हैं, आप पुरानी सृष्टि में है ना। मैं बताना चाहता हूं स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, प्रभु के पीछे चलना जरूरी है। परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी आशीष नहीं दे पाएगा, परमेश्वर अपने पास नहीं ले जा पाएगा। परमेश्वर चाहता है हम क्या करें, जब मसीह में आ गए तो हम नई सृष्टि बनने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि हम खुद बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी ये पुलपिट है ना,
इसको बनाना अगर मैं चाहूं तो बना लूंगा? बताइए। जो एक्सपर्ट है ना, जो कारपेंटर है, वो इसको अच्छी तरह क्या कर लेगा? बना लेगा। जी भैया कल बोल रहे थे मैं इसको कलर कर सकता हूं, लेकिन इसको सही से फिनिशिंग नहीं हुई है। इसका मतलब जिसने बनाया है उसने इसको सही से तैयार नहीं किया कि इसको क्या किया जाए? पेंट किया जाए, है ना? परमेश्वर हमें नया बनाना चाहता है। तो शुरुआत कैसे होगा बताइए? मुझे नया बनाना है ना, तो सबसे पहले मेरा शरीर बदलना है। मेरा शरीर क्या होना है? बदलना है। पाप में है ना जीवन, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना और प्रभु के हाथ में क्या करना है? सौंपना है। गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद में पौलुस कहता है क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर। जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया ना, आप जमीन पर नहीं है। क्या कहता है पौलुस? कहां पहुंच गए? यहां क्रूस नहीं है ना। क्रूस कहां था? यीशु मसीह का क्रूस कहां था? जमीन में गड़ा हुआ था। कहां था? ऊंचाई पर टांगा हुआ था। आप अब जमीन पर नहीं है। आप दुनिया के लोगों के साथ नहीं है, दुनिया के लोगों के जैसे नहीं है। आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया, नया शरीर दे दिया। जब वो ऊपर था ना, उसका शरीर कैसा था? कोड़ों से घायल था, है ना? पूरा जख्म ही जख्म थे। लेकिन जब उसको उतारा गया, उसने जी उठा ना, उसका शरीर बदल चुका। प्रभु कहता है नई सृष्टि की शुरुआत होती है। आपके शरीर को सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? रोग मुक्त करता है, पाप मुक्त करता है। इसकी आदतों को परमेश्वर क्या करता है? बदलता है, यदि आप सौंपेंगे तो। क्योंकि सृष्टि बनाना किसका काम है? बताइए, किसका काम है? परमेश्वर का काम है। मेरा और आपका काम नहीं। हम सृष्टि नहीं बना सकते। प्रभु कहता है मैं पुराना बदल देता हूं, है ना? जब मैं मसीह में आया तो मेरा क्या हो गया? शरीर बदल गया। इसका मतलब बाहरी शरीर नहीं है ये जो दिख रहा है। पहले भी काला था, आज भी। बहुत मैंने क्रीम लगाई, बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं बदला। क्या रह गया? है ना? ऐसे का ऐसे ही रह गया, है ना? मैंने फेयर एंड लवली की ऐड देखता था, 1 करोड़ का चैलेंज। मैंने बोला मुझे मिलना चाहिए, कम से कम करोड़पति तो बन जाऊंगा। वो बंदे आज तक मुझे नहीं मिले। आपने देखा था ऐड? टीवी में आता था, है ना? क्या करते हैं? चैलेंज दे रहे, 1 महीने में आपको गोरा कर देंगे, 1 करोड़ का चैलेंज है। मैंने बोला मैंने तो फेयर एंड लवली लगा कर कंपनी की सारी ट्यूबें खत्म कर दी, लेकिन आज तक मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। कम से कम वो मिले तो मैं क्या बन जाऊंगा? क्या बन जाऊंगा जी? 1 करोड़ तो मिल जाएगा, आराम से घर बन जाएगा, सब कुछ हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रभु कहता है इस दुनिया में कोई शरीर को बदल नहीं सकता। इस शरीर को कौन बदल सकता है? हमारे स्वभाव के द्वारा प्रभु बदल सकता है ना? हम लोग क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ना मनुष्यों को बनाया ना, सांचे बनाते रहे। आपने कभी यहाँ क्या बोलते हैं, गोरा बोलते हैं ना पकोड़े को, हम तो पकोड़ा बोलते हैं। दुकान में जाकर एक दिन मैंने मांगा तो बोल रहे हैं वो गीला वाला ले आए, तरी तुरी डालकर। ऐसा तो पकोड़ा हम कभी खाया नहीं। मैंने बोला मुझे ड्राई वाला चाहिए, तो बोला वो पकोड़ा नहीं, वो बोरा है। तो मतलब बोरा तो वो है जिसमें चावल डालते हैं। सब गड़बड़ था। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसे उसने बनाकर क्या किया? एक बड़ी सी कढ़ाई रखी और उसमें तलना शुरू किया। कुछ लोगों को जल्दी निकाल दिया तो वो अंग्रेज बन गए, बहुत गोरे चिट्टे, है ना? उसके बाद कुछ लोगों को निकाला, थोड़ी देर बाद वो सांवले रह गए हिंदुस्तानियों की तरह, है ना? और मुझे डालकर वो भूल ही गया निकालना। इसीलिए पूरा जलने के बाद याद आया, अरे एक बंदा मैंने डाला था लास्ट में। इस शरीर को परमेश्वर ने बनाया तो कोई अब क्या नहीं कर सकता? बदल नहीं सकता। लेकिन प्रभु हमारे शरीर को कैसे बदलता है? जब मैं मसीह में आता हूं, मेरे शरीर के कामों को लोग देखते हैं कि वो क्या हो चुके हैं? बदल चुके हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद आज भी आप नशा करते हैं, मसीह में आने के बाद आज भी आप वो सारे गंदे काम करते हैं जिसके लिए परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता है, तो आपका शरीर अभी तक बदला नहीं है। क्योंकि शरीर की इच्छाओं को हमने कहां टांग दिया है? कहता है मैंने मसीह के साथ इस शरीर को लालसाओं के साथ ऊपर टांग दिया है। इतनी जितनी अभिलाषाएं ना शरीर की, उन सबको कहां टांग दिया है? क्रूस पर टांग दिया है। जो क्रूस पर चढ़ गया वो क्या हो गया? क्रूस से कोई जिंदा उतरा है? दोनों डाकू भी मर गए, यीशु मसीह को भी प्राण क्या करने पड़े? त्यागने पड़े। जो क्रूस पर है वो क्या हो चुका है? मर चुका है। अब हम नई सृष्टि के साथ प्रभु ने क्या किया है? यदि 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय है और उसका 16 पद हम पढ़ते हैं,
सॉरी 10 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हम मसीह यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं कि ये यीशु मसीह का जीवन भी हमारी देह में क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं, अपनी देह में किसको लेकर घूमना है, मसीह की मृत्यु को। लोग आपको पागल समझेंगे, है ना। आपका जीवन बदला हुआ देखकर आप नशा नहीं करेंगे, आप उनकी संगति नहीं करेंगे, बोलेंगे जो सिगरेट पीता था अब सिगरेट के धुएं से भी भागता है। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखना उसमें आप मसीह की मृत्यु का क्या करते हैं, अपने जीवन से प्रचार करते हैं कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया, है ना। बहुत से ऐड आपने देखे होंगे, 7 दिन में शराब छुड़ाए, 15 दिन में शराब छुड़ाए, 20 दिन में शराब छुड़ाए, बहुत से एडवर्टाइजमेंट नॉर्थ इंडिया में तो मैंने बहुत देखे, मणिपुर में भी होंगे शायद, इनकी भाषा में, इसलिए मुझे समझ नहीं आया आज तक, है ना। शराब छुड़ाए, नशा छुड़ाए, लेकिन नशा छूट जाता है। वो कैसे छुड़ाते हैं, वो दवाइयां देते हैं। वो आदमी अगर वो दवाई नहीं लेगा ना, उस नशे से ज्यादा उसको परेशानी होती है। हमने देखा है ना। हमारे भाई थे जम्मू में, उन्होंने प्रभु को ग्रहण करने से पहले बहुत नशा किया था। उनकी माता पिता ने उनको सेंटर में रख दिया ताकि वो क्या करें, नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं ना, नशा छूट जाए। दवाइयां खाते रहे, 1-2 महीने बाद वो बाहर आया। शराब बाकी नशा तो उसने छोड़ दिया, लेकिन वो दवाई के बिना नहीं जी पा रहा था। लेकिन जब यीशु के पास आया, प्रभु को अपना जीवन दे दिया, उसने कहा प्रभु अब मैं ये दवाई नहीं खाना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आज वो विश्वानी में एक पास्टर है वहां पर जम्मू में, लेकिन अब नशा की जरूरत नहीं है। उसने एक शब्द कहा खड़े होकर, है ना, बहुत बड़ी मीटिंग थी, उसमें कहा नशा छुड़ाना है तो किसके पास आना पड़ेगा, किसके पास आना पड़ेगा, जो नई सृष्टि बना सकता है, जो आपके स्वभाव को बदल सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, उसके पास आप आएंगे तो आपका नशा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। दूसरे किसी के पास जाने से आपका नशा कभी भी नहीं छूटेगा। हमें नया शरीर प्रभु ने दिया, हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं बपतिस्मा लेकर। गाड़ा वही व्यक्ति जाता है जो मर जाता है, ताकि हम क्या पाए, नया जीवन पाए, नया शरीर पाए। पहली बात, प्रभु ने नई सृष्टि में आपके लिए क्या किया है, आपके शरीर को नया बनाया है। यदि आप इसको बनाने के लिए देंगे तो वो आपके शरीर को अंत के दिन तक क्या करता है, धीरे धीरे करके बनाता जाता है। एक दिन में कोई नहीं बदलता, एक दिन में बदल जाते हैं। अगर ये है ना हमारा पुलपिट, इसको सफेद रंग कर दो, अंदर का चीज बदल जाएगा, कभी ना कभी वो कलर उतर कर दिखाई जरूर देगा, है ना। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु में अपने जीवन को बदलते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया, वो हमारे शरीर को क्या करता है, नई सृष्टि बनाता है। दूसरी बात, वो हमारे चाल चलन को नया बनाता है, हमारे कामों को नया बनाता है ना। परमेश्वर क्या करता है, रोमियो उसका 12 अध्याय 2 पद पढ़िएगा जरा, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 12 का 2 पद। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे शरीर को नया बना दिया, अब इस संसार के जैसे नहीं बनना है। संसार में लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, घमंड करते हैं अपने स्टेटस पर, घमंड करते हैं अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें उनसे क्या रहना है, अलग रहना है, उनके जैसे नहीं बनना। आगे, परंतु तुम्हारी बुद्धि के जब तुम्हारा विवेक मैंने बदल दिया है, तुम्हारी सोच को बदल दिया है, तुम्हें पता चल गया तुम पापी हो, तुमने मन फिर लिया है, तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, नया हो जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, नया हो जाए। और आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा जी अनुभव से मालूम। परमेश्वर कहता है एक्सपीरियंस से तुम्हें पता चल जाएगा परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, जब आप चाल चलन को क्या कर देंगे, बदल देंगे। चाल चलन बदलने का मतलब क्या है ना। एक कलीसिया में पादरी साहब ने इतवार को कहा, अगले संडे में प्रचार करना चाहता हूं, कहां से, बुक ऑफ मरकुस की बुक से, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कलीसिया के सारे लोग मरकुस 17 अध्याय क्या करके आना है, अच्छी तरह पढ़कर आना है। अगले संडे पादरी साहब खड़े हुए, संडे आ गया, पादरी साहब ने कहा कितने लोगों ने मरकुस 17 अध्याय पढ़ा है, आप में से किसी ने पढ़ा है,
पूरे चर्च ने क्या किया, हाथ खड़ा कर दिया। पादरी साहब कहते हैं आज मैं यही प्रचार करने वाला था कि झूठ मत बोलो, क्योंकि मरकुस में 16 ही अध्याय है, 17 अध्याय तो है ही नहीं। क्या हुआ, उनका चर्च तो आ रहे हैं लेकिन जीवन चाल चलन नहीं बदला है। पादरी साहब तो बहुत होशियार है ना, पादरी लोग बहुत होशियार होते हैं, है ना। हमारे अजीत भैया को देखा ना आपने पिछले संडे, कैसे छोटे से हैं लेकिन आवाज देखी थी। मैं तो कहता हूँ बिना माइक के भी क्या है वो कई हजार वॉट का स्पीकर है ना। क्या है, परमेश्वर चाहता है हमारा चाल चलन क्या हो जाए, बदल जाए। लोग आपको देखे ना तो प्रभु को देख नहीं पाए। जब आप चले ना, आपके द्वारा यीशु चलना चाहिए। जब आप बोले, आपके द्वारा यीशु बोलना चाहिए। जब आप कुछ करते हैं ना, आपके हाथों में प्रभु का आशीष क्या होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। वो तब होगा जब आप अपने आप को, अपने चाल चलन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु मैं तो नहीं बदल पा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। प्रभु आप इसको क्या करिए, नया बनाइए, नया सृष्टि बनाइए, मेरे चाल चलन को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। जब हम इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमारे चाल चलन को क्या कर देगा, बदल देगा। यदि आप ऐसा नहीं है ना, तो फिलिपियोस का 3 अध्याय 18 पद में पौलुस क्या कहता है, वो अपने चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस के क्या है, बैरी है, शत्रु है। आप परमेश्वर के शत्रु होने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? यीशु कहता है मेरा एक बड़ा अच्छा गाना है ना, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। इंग्लिश में भी है ना एक ऐसा गीत है ना, मेरे दिमाग से निकल गया है, ए फ्रेंड इन जीसस समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ एक गाना है ना। उसमें भी क्या है, अच्छा दोस्त है मेरा यीशु, क्या है, अच्छा दोस्त है। अगर दोस्त है तो हम अपने चाल चलन के द्वारा उसको अपना क्या बना रहे हैं, शत्रु बना रहे हैं। हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार होना जरूरी है। यदि नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा पुराना स्वभाव आज तक बदला नहीं है। तुम्हारे जीवन बदलने से तुम्हारा स्वभाव भी बदलता हुआ दिखाई देना जरूरी है। नहीं तो लोग कहेंगे आप पहले भी यीशु के बिना भी ऐसे थे और यीशु के साथ भी ऐसे ही है ना। अगर एक उदाहरण के लिए एक शराबी है, शराबी छोड़िए, एक गंजा आदमी क्या बेच रहा है, तेल बेच रहा है। क्या तेल बेच रहा है, समझ लीजिए, बुरा नहीं माना, अजीत भैया बाजार में खड़े होकर बोल रहे हैं ये तेल है, ये लगाने से बाल आते हैं, आप खरीदेंगे? बताइए, एक बार अजीत भैया की तरफ देखिए फिर जवाब दीजिएगा, आप खरीदेंगे? नहीं लेंगे ना, लेंगे नहीं लेंगे, बताइए हाँ या ना। ऐसे मत सोचिए अजीत भैया आपके जानकार नहीं है, अजीत भैया गुस्सा हो जाएंगे, लेना ही पड़ेगा, बेशक आप उसको पैर के बाल उगाने के लिए लगाएं बाद में, है ना। ऐसा नहीं है। हम वही चीज लोग एक्सेप्ट करते हैं जो एक्सपीरियंस हमने अपने जीवन में किया है, जो लोग प्रैक्टिकली आपके जीवन में देखते हैं। अगर आपका जीवन बदला हुआ होगा, आपका चाल चलन बदला हुआ होगा, लोग प्रभु के पास बिना प्रचार के आ जाएंगे। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा, मेरे को एक बहुत बड़ा ना आईएएस ऑफिसर एक बार ट्रेन में मिले, उन्होंने कहा कि मैं बाइबल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा अगर आप मसीह लोग ना 10% भी पूरा बाइबल को मान लेना, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही प्रभु के पास आ जाएंगे, है ना। लोग क्या करेंगे, आपके जीवन को देखकर प्रभु के पास आ जाएंगे। आप लोग पढ़ते बहुत है, बोलते बहुत है, सुनाते बहुत है, लेकिन क्या नहीं करते जी, मानते नहीं है। मान भी लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मान भी लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लाते, उसको काम में नहीं लाते, है ना। नथल में हम लोग कई दिनों से जा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग अब आगे आ रहे हैं। आपके जीवन को देखकर हो सकता है अब लोग वहां पर क्या करेंगे, मजाक करेंगे, भट्टे वाले दूसरे लोग जो आए हैं। पहले तो हमारे साथ शराब पीता था, आज क्या कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। पहले क्या करना पड़ेगा, दोबारा मुझे शराब को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, पहले मुझे बुराई के साथ नहीं जाना पड़ेगा, तभी उसी समय लोग अपने आप बोलेंगे नहीं यार, यीशु ने इनके जीवन में क्या कर दिया है, बदलाव ला दिया है। और अपने आप लोग क्या करेंगे, क्या बोला उस दिन पता है, पतरस ने जब खड़े होकर प्रचार किया, कहा हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। लोग अपनी छाती पीटने लगे, लोग रोने लगे, क्योंकि उन्होंने पतरस का जीवन क्या कर लिया, देख लिया था। जो वो बोल रहा है
उसने किया भी है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने चाल चलन को नया करने के लिए प्रभु को देना है। पहली बात, हमारे शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है। शरीर में बहुत सी बुराइयां है ना, क्या करना पड़ेगा? दूर करने के लिए प्रभु को नई सृष्टि बनाना है। दूसरी बात मैंने बोली, परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? अपनी चाल चलन को सौंपना पड़ेगा, है ना। मसीह का स्वभाव कैसा था बताइए? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? बहुत बार प्रचार सुना है ना हम लोगों ने। संजू भाई ने भी उस दिन बोला, जब वो आत्मा के अनुसार चलाने के लिए बोल रहे थे ना, क्या बोला था? मसीह का स्वभाव कैसा है? उसने अपने आप को शून्य कर लिया। कैसा? शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। उसके जैसा स्वभाव प्रभु मुझे और आपको भी क्या करना है? देना जरूरी है। कोई मेरी तारीफ करे ना करे कोई बात नहीं, कोई मेरे जीवन से प्रभावित हो या ना हो कोई बात नहीं, लोग मुझे पसंद करें ना करें कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझसे क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, है ना। हम तैयार होते हैं ना, अगर मैं तैयार होता हूँ, अपनी पत्नी से पूछता हूँ कैसा लग रहा हूँ, वो बोलती है अच्छा, है ना। लेकिन पहले जैसा नहीं है। क्या हो गया आजकल? पहले जैसा नहीं है। मतलब हाँ, मणिपुर में काला हो गया होगी, है ना। हम क्या करते हैं? एक दूसरे से पूछते हैं हम कैसे लग रहे हैं। कभी हम एक दूसरे से पूछते हैं कि मैं मसीह में कैसा हूँ? क्या मैं प्रभु से कभी पूछता हूँ प्रभु मैं आपकी नजर में कैसा हूँ? हम प्रभु से रोज पूछना है, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करिए? अपने जैसा बनाइए। तीसरी बात, हमारा भीतरी मनुष्य। अब किसकी बात हो रही है? आत्मा की। वो भी क्या होना है? बदलना है। किसका आत्मा है हमारे अंदर? बताइए, किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है ना। आपने प्रभु को ग्रहण किया या नहीं किया? आत्मा किसने दिया है? वचन बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसमें लिखा है 3 पद में, फिर मिट्टी जो की दो किसमें मिल जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा जिसने दिया उसके पास वापिस हिसाब के लिए जाएगा। ये आत्मा के लिए भी हमें सोचने की जरूरत है। शरीर को खिला रहे पिला रहे, है ना, क्या कर रहे हैं? तगड़ा कर रहे हैं। खिला पिलाकर क्या कर रहे हैं? अच्छा खाना नहीं है तो अरे नरी की चटनी बना लो आज। नरी बोलते गरी बोलते पता नहीं है, जो भी है उसको बना लो, उसके साथ क्या लगता है? खाना टेस्टी लगता है। शरीर के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं ना। अरे आज दाल अच्छी नहीं बनी है तो मैं बोलता चलो चिकन ले लेते हैं, है ना। ये अच्छा नहीं है। हम तुरंत अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। पैंट ली ज्यादा खुली है तो टेलर के पास इसको थोड़ा क्या करते हैं? ठीक करवा रहे हैं, फिटिंग करवा रहे हैं। लेकिन आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर के लिए बहुत चिंताएं करते हैं, लेकिन शरीर क्या हो जाएगा? एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। लोग हमें क्या बोलते हैं, लोग हमारे बारे में क्या चिंता करते हैं, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। क्या करने के लिए? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। जितना ये शरीर मरेगा ना, उतना आपका आत्मा क्या हो जाएगी? नई होती जाएगी। परमेश्वर पुरानी आत्मा नहीं चाहता है। वो किसमें फंसी थी, है ना। आदम को परमेश्वर ने क्या किया? एक आज्ञा दी, इस पेड़ का फल मत खाना। क्या होगा? नहीं तो तुम दोनों मत खाना, बोल दिया, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? कौन से पेड़ का फल? भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? सभी बोलिए, क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। परमेश्वर कहता है तो वो खाने के बाद मरे। बताइए, शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आत्मा उनकी मर गई, जो परमेश्वर के साथ बात करती थी, जो परमेश्वर की आवाज को सुनती थी। वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है, अंधकार हो चुकी है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी सुनता है? अगर मेरी डेड बॉडी पड़ी, मेरी पत्नी कितना भी चिल्लाए, मैं सुनूंगा या उठकर बोलूंगा मत रो, कुछ दिन बाद वापिस आता, ऐसा बोलूंगा? मर गया तो कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, कितना भी कुछ भी करो, वो सुनने वाला नहीं। हमारी आत्मा क्या हो चुकी है? मर चुकी है। हमारा भीतरी मनुष्य का क्या हो चुका है? नाश हो चुका है।
उसको परमेश्वर नया बनाना चाहता है, उसको जीवन देना चाहता है। क्योंकि जब आदम को बनाया, वहां लिखा है उसने क्या किया, उसके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। आज भी प्रभु आपके अंदर अपना श्वास फूंकना चाहता है। वो कैसे फूंकेगा? इसके द्वारा। जब आप क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इसको मानते हैं, तब आपके जीवन में क्या आता है? प्रभु का श्वास आता है। क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? हमें जीवित करता है। परमेश्वर मारने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर किस लिए आया? यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि वो क्या पाए? अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। जीवन ही नहीं, बहुतायत का जीवन। ऐसा जीवन जिसमें आपको रोना नहीं पड़ेगा, ऐसा जीवन जिसमें आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। दुनिया में है, बीमारी आएगी, है ना? कोविड से क्या प्रभु के लोग नहीं मरे? बहुत बड़े बड़े सेवक लोग भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? इस दुनिया में रहने, पौलुस कहता है, इस दुनिया को छोड़कर मसीह के साथ रहना मेरे लिए और भी उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मा क्या हो चुकी है? जीवित हो चुकी है। उसको पता ना मर गया तो भी कोई बात नहीं, मैं नया जीवन पाऊंगा। प्रभु कहता है, मैं अंश अंश करके तुम्हें हर दिन क्या कर रहा हूं? अंदरूनी रूप से भी क्या कर रहा हूं? बदल रहा हूं। कल मैंने नथर में एक सवाल पूछा था, अपने अंदर कैसे आप साफ कर सकते हैं? एक भाई ने जवाब दिया, सर्फ एक्सेल से। कैसे साफ कर सकते हैं? अंदर गंदा है तो बताइए। सर्फ एक्सेल पिएंगे ना, आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे। दुनिया से ही क्या हो जाएंगे, है ना? साफ हो जाएंगे। कपड़े धुल सकते हैं, लेकिन अंदर कोई धो नहीं सकता। इस शरीर को आप, है ना, अच्छे से शैम्पू साबुन से क्या कर सकते हैं? सफाई कर सकते हैं। लेकिन अंदर साफ करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, मुझे और आपको आत्मा के फलों को अपने अंदर जगाने की क्या है? जरूरत है। आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे वरदान दे, चंगाई का वरदान दे, मैं प्रार्थना करूं लोग चंगे हो जाए, मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, मुझे विश्वास का वरदान दे, है ना, मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान दे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? करता है कोई प्रार्थना? हम सब करते हैं ना। लेकिन कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के दानों का क्या दे? फल दे, पवित्र आत्मा के फल दे, है ना? गलातियों 5:19 में परमेश्वर कहता है, शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। व्यभिचार, लुचपन, है ना, घृणा, क्रोध, लीला क्रीड़ा, ऐसे अनेक काम हैं जो इस संसार में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि लेकिन तुम किसकी धुन में रहो? आत्मा के फलों की धुन में रहो, जो आत्मा को क्या करती है? जीवन देती है ना? कौन कौन से हैं? 23 पद पढ़िए जरा उसको कोई। गलातियंस उसका 5:23 पद से और कृपा 22 पद से पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, जी, आनंद, जी, प्रेम, जी, धीरज, जी, और कृपा, हाँ जी, न्याय, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में जी, कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इन कामों के ऊपर कोई दंड नहीं है। क्या करने के लिए कहा परमेश्वर ने? अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना? अपने समान। कैसे प्रेम करना बताइए? कितने लोग यहाँ जिंदा हैं, जीवित कितने लोग हैं? हाथ दिखाइए। कितने लोग अपनी जीभ साथ लेकर आए हैं? जीभ दिखाइए। सब लेकर आए ना? सिर्फ 2 लोग ही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाकी सब अपनी जीभ घर में रखकर आए। क्या है? हमारा परमेश्वर कहता है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आत्मा के फल होना जरूरी है। यदि आत्मा के फल नहीं होंगे, आप नई सृष्टि कभी नहीं बन सकते। शरीर आपका कभी नहीं बदल सकता, आपका जीवन कभी भी नहीं बदल सकता। परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से कैसे करो? आप अपने से कैसे प्रेम करते हैं बताइए? आप अपने से प्रेम करते हैं? कैसे करते हैं? मैं एक दिन ना, मेरे हाथ थोड़ा नहाने के बाद सफेद थे, ऑफिस जाने से पहले क्रीम लगा रहा था। मेरी पत्नी कहती, परमेश्वर कहता है जैसे तुम अपनी देह से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से भी ऐसा प्रेम करो। मैंने कहा वही वचन सुनाएगी जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। क्या करती? बार बार वही सुनाएगी जो मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा कब प्रेम नहीं किया आपको? बिना प्रेम के
हम इतने दिन साथ में रह सकते हैं? किसी ने इस प्रकार से कहा, पहले हफ्ते में ना, शादी के पहले महीने पति बोलता है, पत्नी क्या करती है? सुनती है। दूसरे महीने पत्नी बोलती है, पति को सुनना पड़ता है। तीसरे महीने दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। हम क्या करते हैं? अपना अंदर का स्वभाव नहीं बदलने के कारण लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं, मुझे और आपको जानने की क्या है आज जरूरत है। यदि आत्मा का प्रेम होगा ना, हमारे अंदर फल होगा, तो हम सह लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे की क्या कर लो जी। किसी को दोष लगाने का अवसर है, फिर भी क्या कर लो? एक दूसरे की। अगर कोई आपके विरोध में बोलता है, परमेश्वर आपको सहने के लिए कहता है, और फिर कहता है अपने सताने वालों के लिए क्या करो? जो तुम्हारे को गाली देते हैं उनको क्या करो? आशीष दो। गाली के बदले क्या नहीं देना? गाली के बदले गाली नहीं देना, है ना? लेकिन होता है ऐसा, उसने पत्थर मारा, मैं ईंट कहाँ मिले, मैं इसका सिर तोड़ूं। हम तो ऐसे हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव भी क्या होता जाए। अंदर से क्या होता है? शैतान हमें अंदर से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ये शरीर किसका मंदिर है? आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। क्योंकि वो कहता है ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर इसमें क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। पहली बात मैंने क्या बोली? नया शरीर परमेश्वर सृष्टि करना चाहता है। दूसरी बात, हमारे चाल चलन को क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। तीसरी बात, हमारे अंदर जो आत्मा रहती है, आंतरिक मनुष्यत्व जिसको कहा जाता है, उसको परमेश्वर क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है। चौथी बात, ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए नया घर बनाना चाहता है। कहां पर? यूहन्ना की सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 2 पद में यीशु मसीह अपने चेलों से एक पद में कहता है, व्याकुल मत हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी क्या करो? विश्वास करो। और 2 पद में क्या कहता है? कोई पढ़िएगा। मेरे पिता के घर में, कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है रहने के। यदि ना होते तो मैं तुमसे बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। यहाँ मिस्त्री तैयार करते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर मैंने कोई भी घर में फिनिशिंग अच्छे से नहीं देखी। जैसे बाहर होते हैं ना, बहुत मतलब फिनिशिंग बहुत जबरदस्त होती है। यहाँ पर मैंने ऐसे घर अभी देखे नहीं, मतलब मैंने जरूर होंगे, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं अभी तक। हमारा ऑफिस है, उसमें भी इतना बड़ा फर्श, बीच में क्या होगा? टूट गया, कब बाहर आएगा पता नहीं। हम तीसरी मंजिल पे रहते हैं, समझ आए? यहाँ पर इंसान जो बनाएगा उसमें क्या हो सकती है? गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए घर बनाएगा ना, यीशु मसीह क्या काम कर रहा है पता है? क्या काम कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है आपके लिए। अपने पिता के घर में जाकर तैयारी कर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी जो मेरे लिए मेहनत करते हैं, जो मेरे लिए जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को नया बना दिया, जिन्होंने अपने शरीर को नया बना दिया, जिन्होंने अपने चाल चलन को मेरे लिए बदल दिया, मेरे जैसे जीते हैं, वो कहाँ रहना है? मेरे साथ रहना। उसके नीचे पढ़ेंगे, वहां लिखा है घर तैयार करने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी क्या करो? यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? बताइए, यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं? कितने लोग रहना चाहते हैं? हम सब रहना चाहते हैं ना। मैं भी रहना चाहता हूं। अगर एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, प्राइम मिनिस्टर बोले एक हफ्ते के लिए मेरे साथ रहो, आप जाना चाहेंगे? बताइए, हाँ या ना? जाना चाहेंगे? अरे मेरा हैरानी, मैं इनविटेशन दे रहा हूं उनके साथ रहने का। हाँ या ना बोलिए, जाना चाहेंगे ना? 12 करोड़ की गाड़ी में घूमने का मौका मिलेगा। इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ ऐसे आप नहीं जा सकते। उसके साथ जाना है तो उसकी सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। जो खाना वो खाएगा, वो मुझे और आपको भी मिलेगा। मुझे बोलेगा तो मैं तो तुरंत जाऊंगा, मैं तो कभी मना नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा इसी बहाने कम से कम वचन तो सुन लेगा। मैं दुआ करूंगा, मेरा चाल चलन देखकर हो सकता है उसका जीवन प्रभु बदल दे, है ना? तो राजाओं का राजा, जिसने सब कुछ बनाया, जो स्वर्ग का क्या है? अधिकारी है, जिसने इस पृथ्वी पर भी अपना अधिकार जमा दिया, वो परमेश्वर कहता है
कि तुम मेरे साथ रहो, इसीलिए मैं घर क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। वो किसके लिए तैयार होगा? जो लोग उसका अंगीकार करते हैं, जो कहते हैं यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, जो कहते हैं प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं, जो कहते हैं प्रभु हम आपके बिना जी ही नहीं सकते। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे लिए मसीह में जीना क्या है, लाभ है, लेकिन मर जाना और भी लाभ है ना। मेरे लिए जीवित रहना क्या है, मसीह है। फिलिपियों 1:21 में कहता है मेरा सबसे पसंदीदा जो है ना आयत बाइबल में यही है। जब मैंने उद्धार पाया ना, उसके बाद मैं सेवा में आया, तब मेरे पादरी साहब ने मुझे ये वचन दिया, आपने क्या करना है, इस वचन के अनुसार चलना है। जीवित रहना किसके लिए बताइए? जीवित है तो प्रभु के लिए, मरेंगे तो प्रभु में। हालेलुया। मैं जब बाइबल कॉलेज गया ना, पहला दिन था, हमारे डीएन हमारे प्रिंसिपल साहब आकर कहते हैं कौन कौन मसीह के लिए मरना चाहता है। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा किया, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। बोल रहे हैं फिर आप सेवा में क्यों है, आप मरना नहीं चाहते? मतलब मरना तो 1 मिनट का काम है, उसके लिए जीना बहुत मुश्किल है, जीने के लिए आया। हालेलुया। आप अगर जीना चाहेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उसके लिए जीना। जितनों ने बोला हम मरना चाहते हैं, 50% मर चुके हैं, है ना। सेवा किया और इस दुनिया से चले गए। मैं आज भी क्या हूं, जीवित हूं, क्योंकि मैं किसके लिए आया हूं, मसीह के लिए जीने के लिए आया हूं। क्योंकि मुझे पता है मेरा घर अभी बना नहीं है, तैयार हो रहा है। जिस दिन तैयार हो जाएगा, प्रभु बोलेगा पेंटिंग भी हो गई, फर्नीचर भी लग गया, बिस्तर भी लग गया, अब आने का टाइम हो गया विश्राम करने के लिए। हालेलुया। उस दिन क्या होगा, हम वहां चले जाएंगे। और वो ऐसा साधारण घर नहीं है, उस घर में क्या है आपको पता है? परमेश्वर का वचन रेवलेशन उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1-2 पद में कहता है नई पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम। एक नया शहर बन रहा है। धरती पे यरूशलेम है, धरती पे यरूशलेम है अभी, हाँ है या नहीं है? बताइए है या नहीं है? है ना। परमेश्वर कहता है मैं नया बनाने वाला हूं। धरती दिखती है, धरती है, आकाश है, वो कहता है न्याय के बाद मैं क्या करने वाला हूं, सब कुछ नया बनाने वाला हूं। धरती भी चादर के समान, बादल को भी चादर के समान मैं लपेट दूंगा, क्योंकि ये पाप में है। मैं नया बनाऊंगा जैसे मैंने शुरुआत में बनाया था। हालेलुया। उसी में रहने के लिए मुझे और आपको वो बुलाता है। आप यदि उसका 4 पद पढ़ेंगे, 21 का 4 पढ़िएगा जरा, कैसा घर है वो? और वह उनकी आंखों से हाँ। सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर कहता है यहाँ बहुत रो लिया, रोते नहीं रोते हैं, है ना, रोते नहीं रोते। हम वहां कोई भाई जा रहा है ना, कुछ लोग बहुत दुखी है, हम रो रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमसे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हस्बैंड वाइफ शादी के बाद जब पहली बार ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है ना, तो पत्नी रोती है कब वापिस आओगे, है ना। शाम के लिए सब्जी नहीं है, पत्नी पति को बोलती है क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पति भी रोने लगता है, यार इसने बनाना तो कुछ है नहीं, मुझे ही बनाना पड़ेगा, है ना। क्या होता है, आंसू हमारे परेशानियों के कारण, बीमारियों के कारण, अलग अलग चीजों में हमारे आंसू क्या होते हैं, बहते ही रहते हैं। प्रभु कहता है ऐसा घर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं जहां मैं खुद तुम्हारे आंसुओं को क्या कर दूंगा, पहुंच दूंगा। आगे, और इसके बाद जी, इसके बाद मृत्यु भी, नया शरीर मिल गया। हालेलुया। मृत्यु क्या हो गई है, खत्म हो गई है। फिर और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, किसी भी चीज का दर्द नहीं है। आगे, पहली बातें जाती रही, देखिए फिर नया। हालेलुया। यहाँ पर भी वहां पर भी सब कुछ क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। भी चेयरमैन साहब बोल रहे थे पहला डोज लग गया तो दूसरा लगाओ, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुई से बहुत डरते हैं। मैं भी बहुत इंजेक्शन से डरता हूँ। परमेश्वर कहता है वो भी नहीं रहेगी, इंजेक्शन की भी जरूरत है। एक ही इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन पता है, उद्धार का इंजेक्शन। उद्धार हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। कोई पीड़ा आपके जीवन में नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के हाथ में नई सृष्टि बनने के लिए देंगे, तभी हमारे आंसू पहुंच दिए जाएंगे, तभी हमारा शोक आनंद में बदल दिया जाएगा। आज आप विलाप करते होंगे, आप लोगों को खोने का दुख होगा, लेकिन जब वहां आप खोलेंगे ना, नए यरूशलेम में हम जाएंगे, जो घर परमेश्वर ने तैयार किया, उस घर में जाएंगे तो आंसू सब क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। आपको रोने की
जरूरत नहीं है। तब पति पत्नी रिश्तेदार सब कुछ नहीं होगा। आज रिश्तेदारों के कारण आप रोते होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा अच्छा क्या हूं, रिश्तेदार जो तेरे से कोई उम्मीद नहीं करता। रिश्तेदार हमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वहां कोई रिश्तेदारी नहीं होगी। वहां क्या होगा, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर, उसके अलावा उसकी आराधना, आनंद ही आनंद होगा। कोई मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद में पौलुस कहता है जो मसीह में है वो क्या है, बोलिए, जो मसीह में है वो क्या है, कहिए मैं नई सृष्टि हूं मसीह में, बोलिए मैं नई सृष्टि हूं मसीह में। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी आदतें खत्म हो गई, मैं मसीह के साथ जीऊंगा, मसीह मुझ में जिएगा। प्रभु इस वचन से हमें आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें।